हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हम लोग इस वीडियो में जो है कंसिस्टेंसी को पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी क्या है और इससे हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी के अंतर्गत जो है हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे: श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। और इसी में कंसिस्टेंसी के अंतर्गत ही हम लोग 5 इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जो पूरा कंसिस्टेंसी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो 5 इंडेक्स हमारे होंगे: फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और इसके अलावा टफनेस इंडेक्स। तो हम लोग ये 5 इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे और 3 लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कंसिस्टेंसी है क्या। कंसिस्टेंसी से हमें जो है क्या पता चलता है, ठीक है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ये वाटर से संबंधित है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी सॉइल की वह प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे यह पता करते हैं कि सॉइल को कितनी आसानी से जो है डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी एक प्रकार की जो है हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी है और इससे हमें ये पता चलेगा कि सॉइल को कितनी आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है। डिफॉर्म यानी कि जो उसका शेप है उससे जो है कैसे उसके शेप को जो है चेंज किया जा सकेगा, विकृत किया जाएगा, ठीक है। विकृत का मतलब है कि जैसे कि ये मार्कर सीधा है तो इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, या कुछ भी ऐसा ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो मैंने इसे कुछ और शेप दे दिया। तो जब मैं इसके शेप को बिगाड़ दूंगा, कुछ दूसरा शेप बना दूंगा, तो वही होता है डिफॉर्मेशन, ठीक है। या इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी के आधार पे यह ज्ञात करते हैं कि सॉइल की फर्मनेस कैसी है। तो जब हम फर्मनेस शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, फर्मनेस कैसी है, तो इस पूरे फर्मनेस शब्द में ही इंक्लूड है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है कि स्टीफ है। ये सारा शब्द जो है उसके अंतर्गत ही है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सॉइल जो है हार्ड है कि सॉफ्ट है कि स्टीफ है। इन सब के लिए हमने एक ही शब्द इस्तेमाल कर दिया कि सॉइल की फर्मनेस कैसी है। तो कंसिस्टेंसी से हमें ये पता चलेगा कि सॉइल की हमारी फर्मनेस कैसी है, या हम कह सकते हैं कि सॉइल को कितनी आसानी से जो है डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कंसिस्टेंसी था, कंसिस्टेंसी जो है हमने कहा कि वाटर से संबंधित है। तो कंसिस्टेंसी को सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट कह ले या इंजीनियर कह ले, जो भी हमारे थे, अटरबर्ग, तो उन्होंने जो है सॉइल पे एनालिसिस किया और उन्होंने ही इस कंसिस्टेंसी को जो है रखा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इसको अध्ययन किया था। तो अटरबर्ग ने सॉइल पे जब अलग अलग वाटर कंटेंट सॉइल में मिलाया तो उन्होंने देखा कि जो हमारी सॉइल है उस सॉइल का जो है एक निश्चित वाटर कंटेंट पे क्या हो रहा है कि बिहेवियर जो है चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अटरबर्ग ने उसको ही, वो जो एक निश्चित वाटर कंटेंट है, उस निश्चित वाटर कंटेंट को ही लिमिट बोला, ठीक है। लिमिट क्यों की मतलब वो एक वाटर की या सॉइल में एक वाटर की ऐसी सीमा है जिसके बाद से क्या हो रहा है कि सॉइल का बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग उसे उन्होंने उसका नाम जो है लिमिट रखा और उस लिमिट का नाम जो है उन्होंने अलग अलग जो है डिफाइन किया। तो उन्होंने 3 प्रकार की जो है लिमिट्स की बात की, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और इसके बाद से लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। तो ये श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट जो है कुछ नहीं है, ये एक वाटर कंटेंट है, ठीक है। वाटर कंटेंट कहने का मतलब कि पानी की एक निश्चित मात्रा है। जैसे कि हमने कोई सॉइल लिया है तो उस सॉइल का एक निश्चित वाटर कंटेंट पे बिहेवियर क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा। तो वो जो तीन लिमिट्स है, हम लोग 3 लिमिट्स की ही बात करेंगे क्योंकि वही हमें प्राप्त होती हैं। तो वो जो 3 लिमिट्स है, उस लिमिट पे आने के बाद से क्या होगा कि सॉइल का बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो कंसिस्टेंसी को सबसे पहले अटरबर्ग ने निम्न 3 लिमिट्स के आधार पे जो है डिफाइन किया, और क्योंकि सबसे पहले अटरबर्ग ने ही इसे जो है डिफाइन किया था, इसे एनालिसिस किया था, पढ़ा था इसे, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग अटरबर्ग लिमिट्स भी कहते हैं और इसे हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स भी कहते हैं, ठीक है।
तो एग्जाम में जो है आपको याद रखना है कि अगर अटरबर्ग लिमिट की बात करेगा तो अटरबर्ग लिमिट में श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट की बात करेगा तो भी हम लोग इस यही कहेंगे, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो ये जो तीनों लिमिट्स है ये डरने की जरूरत नहीं है, ये एक क्या है कि वाटर कंटेंट है, ठीक है। कोई भी सॉइल में एक निश्चित वाटर कंटेंट है जिसके बाद से क्या होगा कि उस लिमिट पे आने के बाद, यानी कि उस वाटर कंटेंट पे आने के बाद क्या होगा कि सॉइल का बिहेवियर क्या होगा कि चेंज होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब हम लोग ये समझते हैं, अच्छा और एक और बात, ये जो कंसिस्टेंसी है, इस कंसिस्टेंसी की जो हम लोग कंसिस्टेंसी निकालेंगे तो ये ज्यादातर यूजफुल किसमें होगा, तो ये फाइन ग्रेड सॉइल के लिए जो है ज्यादातर जो है इस्तेमाल किया जाता है। कंसिस्टेंसी की बात जो है मुख्य रूप से फाइन ग्रेड सॉइल के लिए करते हैं। और मैंने कई बार बताया है आपको कि जब फाइन ग्रेड सॉइल कहेगा तो फाइन ग्रेड सॉइल में सिल्ट और क्ले जो है सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। तो फाइन ग्रेड सॉइल जब हम कहेंगे तो उसमें सिल्ट और क्ले सम्मिलित है, ठीक। तो ये जो तीनों लिमिट्स है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, इन तीनों लिमिट्स के बाद बीच में जो है कुछ बाउंड्री होती है, जैसे कि अभी हम उसको समझेंगे। ये तीनों लिमिट्स के बीच में कुछ स्टेज होता है, तो उस पर्टिकुलर किन्हीं दो लिमिट्स के बीच में जो सॉइल का स्टेट रहता है उसको हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हम उसको नाम देंगे। तो उस सॉइल में जो है, सॉइल जो है जो उसका नाम हम लोग देंगे तो सॉइल जो है उस तरह से व्यवहार करती है, ठीक है, बिहेवियर उसका उस तरह से होता है। तो देखिए हम लोग अब शुरू से समझते हैं कि हमने शुरू में समझा था सॉइल का फेज डायग्राम समझा था, ठीक है। जैसे हम इसको शुरू से समझें तो सॉइल का जो है कैसे कैसे बिहेवियर क्या चेंज होगा। तो शुरू में हमने जो है फेज डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने 3 फेज डायग्राम पढ़े थे। एक ड्राई सॉइल के लिए पढ़ा था, फिर एक सैचुरेटेड सॉइल के लिए पढ़ा था और एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने 3 फेज डायग्राम पढ़े थे। तो देखो अब मैं फिर दोबारा से उस कहानी को नहीं खोलूंगा, वो जो शुरू से देखते आ रहे हैं वो जान रहे होंगे। तो मान लो कि अगर हमारी कोई सॉइल है वो ड्राई स्टेट में है, ठीक है। तो अगर कोई सॉइल जो है ड्राई स्टेट में रहेगी, सूखी अवस्था में रहेगी, तो ड्राई स्टेट में रहेगी तो उसमें रहेगा क्या, उसमें देखो सॉइल किससे मिलके बना है। सॉइल में जो है केवल उसके कण होते हैं और उन कणों के बीच में जो वाइट्स होता है उस पूरे सिस्टम को हम कह देते हैं कि ये सॉइल है, ठीक है। अब ये जो सॉइल के कण हैं जिनका आयतन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उनका शेप और साइज जो है बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो जिस आकार में है वो वैसे ही रहेंगे। तो जब हम सॉइल कहते हैं तो वो जो कण हैं और वो कण जो आपस में सटे हुए हैं और उनके बीच में जो रंध्र है उस पूरे सिस्टम को हम लोग कह देते हैं सॉइल। तो अब देखिए ये जो सॉइल के कण है इसमें कोई भी सॉइल के जो कण है और उनके बीच में जो खाली स्थान है, वाइट्स है, तो ये हो सकता है कि वो जो सॉइल के कणों के बीच में रंध्र है उन रंध्रों में जो है, जैसे ये सॉइल है, इन सॉइल के बीच में जो गैप बचा है, तो ऐसा हो सकता है कि इन रंध्रों में कभी वाटर बिल्कुल भी ना रहे, फिर कभी ऐसा हो सकता है कि इन रंध्रों में थोड़ा सा वाटर रहे, या कभी ऐसा हो सकता है कि इन रंध्रों में पूरा का पूरा ही वाटर क्या हो, भरा हो, ठीक है। तो देखिए ये कोई सॉइल है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ड्राई स्टेट में है, ठीक। तो अब ये जो सॉइल है और ये ड्राई स्टेट में है, तो जब हम इस सॉइल का पूरा आयतन चेक करेंगे या उसका हम आयतन ज्ञात करेंगे तो इस सॉइल का जो है कुछ ना कुछ क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है ना। तो हम इस सॉइल का क्या करते हैं कि फेज डायग्राम बनाते हैं। अब देखो हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे फेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये आपको सिंपल प्लेन दिख रहा है लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जो है इस सॉइल का कुछ न कुछ आयतन होगा और वो ड्राई स्टेट में है, तो
इसका आयतन क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है ना। इसका आयतन क्या है, फिक्स है। तो ये आयतन फिक्स है तो हम फेज डायग्राम ऐसे बनाते हैं। तो इसका फेज डायग्राम क्या बनेगा, 2 फेज डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये फेज डायग्राम इसके टोटल वॉल्यूम को दर्शा रहा है, ठीक है। अब मैं ये 3D वाला फिगर जो है मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है इसके आयतन को दर्शा रहा है। तो इसका मान लो आयतन V है, वॉल्यूम V है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या है, V है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सॉइल के कण हैं, तो इन हम जब फेज डायग्राम बनाते हैं तो फेज डायग्राम में हम यही करते हैं कि जितने भी सारे सॉइल के कण हैं, जितने भी सारे सॉइल के कण हैं, इन सारे सॉइल के कणों का जो है कुछ आयतन है, तो इन सारे कणों के आयतन को जो है एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए कि जो है हमें आगे सॉइल को पूरा एनालिसिस करने में आसानी हो, हम उसको यूज कर पाए, इसके लिए हम लोग ऐसा फेज डायग्राम बनाते हैं। और हम लोग कह देते हैं कि ये जितने भी सारे सॉइल के कण हैं उनके कणों का जो है ये आयतन है, जिसे हम VS कह देते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी सारे खाली स्थान है, तो इन खाली स्थान स्पेस क्या होता है, वो वॉल्यूम है। तो इन सारे खाली स्थान के आयतन को जो है एक तरफ हमने कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी सॉइल ड्राई थी, तो ये हमारा 2 फेज सिस्टम बन गया, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कहते हैं कि इस सॉइल में ये देखो हमारी एकदम ड्राई स्टेट में सॉइल है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा वाटर डालेंगे। तो जब हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो वो वाटर जाएगा कहाँ, जब हम ड्राई सॉइल है हमारी, तो इसमें जब हम वाटर डालेंगे तो ये जो रंध्र थे ना, ये जो खाली गैप है, इन्हीं गैपों में क्या होगा कि वाटर भर जाएगा। अब जब हमने वाटर नहीं मिलाया है, इसके पहले ये जो वॉइड्स हैं, रंध्र हैं, जो कणों के बीच में गैप है, उसमें क्या है, उसमें हवा है, ठीक है। जहां कुछ नहीं है वहां क्या है, हवा है। हम स्पेस में तो नहीं है कि वहां पे हवा नहीं है, हम धरती पे ही हैं। तो जब गैप है तो उसमें हवा भरी है। तो जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये जो रंध्र हैं, इन रंध्रों में जो हवा थी वो निकल जाएगी और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसका आयतन क्या है, V है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो जब हम इसमें थोड़ा सा वाटर डाल रहे हैं तो इन रंध्रों में क्या होगा कि थोड़ा सा वाटर क्या होगा, भर जाएगा, ठीक है। ये वाटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है, अब ये सॉइल का आयतन चेंज होने वाला नहीं है। अब जो भी हम वाटर डालेंगे वो वॉइड्स है, उसमें ही वाटर रहेगा। अब इन्हीं वॉइड्स में जब पूरा वाटर भर जाएगा तो सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगी। और अभी पूरी तरीके से क्या थी, ड्राई थी, यानी कि जो रंध्र है उनमें पूरी तरीके से एयर भरा हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ऊपर वाले में एयर है और ये वाटर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो हमने अभी थोड़ा सा वाटर मिलाया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो है इसमें और वाटर डालेंगे। तो थोड़ा सा और वाटर डालेंगे तो ये रंध्रों में थोड़ा सा और वाटर भर जाएगा और हवा हमारी निकल जाएगी, उसके स्थान पे वाटर आ जाएगा, ठीक है। फिर और हम वाटर डालेंगे। तो हमने इतना वाटर डाला कि जो जितने भी सारे रंध्र थे, रंध्रों में जो एयर भरा हुआ था, वो टोटल एयर क्या हुआ कि निकल गया। अब उसके स्थान पे क्या हो गया कि वाटर जो है आ गया, ठीक है। अब उन रंध्रों के स्थान पे क्या आ गया, वाटर आ गया, ठीक है। तो देखो, जब तक हमारी सॉइल ड्राई थी, सूखी हुई थी, तो उसमें क्या थे, सॉइल के कण थे और कणों के बीच में जो वॉइड था उसमें हवा भरी हुई थी। फिर हमने एक बार वाटर डाला तो सॉइल हमारी जो है पार्शियली सैचुरेट हो गई। वो जो हवा था वो कुछ एयर जो है निकल गया, उसके स्थान पे थोड़ा सा वाटर आ गया। फिर मैंने दूसरी बार वाटर डाला तो एयर था वो और निकल गया, उसके स्थान पे और वाटर आ गया। फिर मैंने और वाटर डाला तो अब क्या है कि एयर पूरी तरीके से निकल गया है। अब वो जो जितने भी सारे वॉइड्स हैं, इन पूरे के पूरे वॉइड्स में क्या हो गया है कि अब पूरी तरीके से वाटर जो है भर गया है, ठीक है। तो अब इन रंध्रों में पूरी तरीके से वाटर भर गया है। अब इसके बाद इस सॉइल में और हम वाटर डालेंगे, तो वाटर डालेंगे इसके बाद इस सॉइल में, तो अब क्या होगा कि ये जो सॉइल का आयतन पहले V फिक्स था, अब क्या होगा, अब देखो इन सॉइल के जो वॉइड्स थे उन वॉइड्स में पूरी तरीके से वाटर भर चुका है। हम जो भी वाटर डाल रहे थे उन सॉइल के वॉइड्स में ही जा रहा था।
अब वो वॉइड्स पूरे भर गए तो इसके बाद हम और वाटर डालेंगे तो वो वाटर क्या होगा, उन वॉइड्स में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इसके बाद हम और वाटर डालेंगे तो वाटर के साथ साथ सॉइल का आयतन भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉइल का आयतन भी बढ़ रहा है और साथ साथ में हमारा वाटर कंटेंट भी बढ़ रहा है। अब ये जो सॉइल के कण हैं वो तो उतने ही रहने वाले हैं, वो तो सॉइल के जो कण हैं वो तो उतने ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम जैसे जैसे वाटर मिलाएंगे सॉइल का इस सॉइल में जो है वाटर कंटेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी और इसके साथ साथ में सॉइल का टोटल आयतन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम वाटर कंटेंट और जो सॉइल का आयतन है उसके बीच में जो है ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। हम नहीं, पहले खींचा है, अब मैं उसे समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। तो जो सॉइल का वॉल्यूम है और जो वाटर कंटेंट है, इधर हम रख रहे हैं वॉल्यूम को और इधर हम लिख रहे हैं वाटर कंटेंट को, ठीक है। तो सॉइल के वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे तो देखो ये जो हमारा सॉइल का आयतन था, हमने कुछ सॉइल लिया था ऐसा और इसका जो है आयतन था ये, ठीक है। तो इसमें क्या था कि शुरुआत में जो है सॉइल के कणों का आयतन इतना था, ठीक है ना, यही सॉइल है, इतना ही सॉइल है और इसका आयतन शुरू में जो है फिक्स था। अब हम इसका आयतन फिक्स था और ये ड्राई स्टेट में थी, तो हमने क्या करा कि इसमें जो है वाटर डालते गए तो एक निश्चित ऐसा स्टेज था कि जो है उस वाटर कंटेंट पे क्या था कि सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेट थी, ठीक है ना। तो वो जो वाटर कंटेंट था यहाँ पर हमने जो वाटर कंटेंट यहाँ तक जितना भी हमने वाटर डाला था, तो ये जो वाटर कंटेंट है इस तक जो है सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेट थी और इसके आयतन में जो है कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, ठीक है। ये जो वाटर कंटेंट था जितना हमने सॉइल में डाला, सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेट हो गई, तो वो जो वाटर कंटेंट था जिसपे सॉइल हमारी पूरी तरीके से सैचुरेट हो गई, उस वाटर कंटेंट को ही हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अब देखो, अब इस वाटर कंटेंट के बाद से क्या होगा कि अगर हम इस वाटर कंटेंट को कम करेंगे, अगर हम इस वाटर कंटेंट को कम करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो बताओ कि ये जो सॉइल है इसके आयतन में कोई चेंजिंग होने वाला है? कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम वाटर कंटेंट घटाएंगे तो सॉइल के आयतन में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर सॉइल हमारी पूरी तरीके से क्या है कि ड्राई है तो उसमें हम श्रिंकेज लिमिट तक वाटर पूरा डालेंगे तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगी और उसका आयतन क्या होगा कि कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना चीज जो है समझ में आ रहा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो श्रिंकेज लिमिट है उस लिमिट पे, श्रिंकेज लिमिट कुछ नहीं है, कोई हमारी सॉइल ड्राई है, हमने उसमें वाटर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सॉइल के आयतन में कोई भी चेंजिंग हो नहीं रहा है और एक निश्चित ऐसा अवस्था आ रहा है कि सॉइल उस वाटर कंटेंट पे पूरी तरीके से सैचुरेट हो जा रही है, लेकिन हमने जितना वाटर डाला था उस वाटर के डालने से सॉइल के आयतन में कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट हो गई और उसके आयतन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो वो जो वाटर कंटेंट है उसी को हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। और उस वाटर कंटेंट को अगर हम कम भी करेंगे तो भी सॉइल के आयतन में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो वो एक जो निश्चित वाटर कंटेंट है जिसपे हमारी सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेट हो जा रही है, उसी निश्चित वाटर कंटेंट को हम लोग श्रिंकेज लिमिट कहेंगे और इसे हम WS से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये स्मॉल WS है वाटर कंटेंट वाला, ठीक। तो ये हमारी श्रिंकेज लिमिट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद से हमने क्या किया था कि इस वाटर कंटेंट के बाद जब हम इसमें वाटर मिला रहे थे तो वाटर मिलाने के साथ साथ जो है सॉइल का आयतन भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो
अब इस वाटर कंटेंट के बाद से हम और इसमें वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा कि इसके साथ साथ सॉइल का आयतन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है दिखा रहा है कि सॉइल का जो आयतन है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग जब किताबों में देखे होंगे तो हमको ऐसा है ये वाला यहाँ से सीधा ये वाली लाइन जो है मिली होगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा जो है नहीं होगा। जो एक्चुअल कर्व होगा वो ऐसे वाला होगा और जो हम लोग पढ़ते हैं वो ऐसे वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब देखो इस निश्चित वाटर कंटेंट जिसे हम श्रिंकेज लिमिट कहेंगे, इसके बाद जब हम सॉइल में और वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, तो सॉइल का टोटल आयतन भी बढ़ रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि वाटर कंटेंट भी बढ़ रहा है। तो इधर आएंगे तो वाटर कंटेंट भी बढ़ेगा और इधर क्या होगा कि सॉइल का जो है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो क्या होगा कि इसमें भी हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, सॉइल का आयतन बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि एक निश्चित वाटर कंटेंट होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ये श्रिंकेज लिमिट है, ऐसे ही एक निश्चित और वाटर कंटेंट है हमारे पास मिलेगा, एक निश्चित वाटर कंटेंट और मिलेगा, जिसके बीच में क्या होगा कि सॉइल का बिहेवियर जो है कुछ अलग होगा, ठीक है। तो वो जो निश्चित वाटर कंटेंट होगा उसे हम जो है प्लास्टिक लिमिट कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस निश्चित वाटर कंटेंट के बाद क्या होगा कि जो सॉइल होगी वो जो है प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। प्लास्टिक स्टेट कहने का मतलब, प्लास्टिक लिमिट कहने का मतलब कि लिमिट मतलब वो क्या है, एक सीमा है। तो वाटर कंटेंट की एक ऐसी सीमा पे हम पहुंच गए हैं जिसके बाद से हम उस सीमा के बाद जो है और हम वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, उस सीमा के बाद से क्या होगा कि सॉइल को हम जिस रूप में चाहें उस रूप में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे हम ढाल सकते हैं, ठीक है। जैसे जो कुम्हार होते हैं, बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उनका जो मिट्टी होता है वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक कहेंगे तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये पॉलीथीन वाला प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसे हम आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं, जिस शेप में चाहे उस शेप में जो है उसे हम बना सकते हैं। जैसे कि भट्ठे वाली जो ईंट बनती है या जो भी मिट्टी के टाइल्स बनते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो जो सॉइल हमारी होती है वो प्लास्टिक स्टेट में होती है, ठीक है। तो वो वाटर कंटेंट का एक लिमिट है जिसे हम प्लास्टिक लिमिट कहेंगे, जिसके बाद से हमारी सॉइल क्या होगी कि उस शेप में हम उसे ढाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अब हम तो जो है वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट के बाद से हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो इसमें जो है सॉइल का बिहेवियर कुछ अलग था। फिर एक ऐसा वाटर कंटेंट आया जिसके बाद से सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट में आ गई, मतलब कि उसके बाद से सॉइल को हम आसानी से डिफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम ऐसे ही इसी सॉइल में और वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो एक निश्चित और वाटर कंटेंट हमें प्राप्त होगा, जिसके बाद से क्या होगा कि सॉइल जो है पूरी हम तरीके से हमारी लिक्विड की तरह से जो है व्यवहार करेंगे, लिक्विड, ठीक है। इसे हम WP कहेंगे और इसे WL कहेंगे। तो लिक्विड कहने का मतलब है कि देखो ये जो सॉइल के कण है वो तो उतने ही रहने वाले हैं ना, सॉइल के कण तो उतने ही रहने वाले हैं और हम इसमें वाटर कंटेंट की मात्रा, पानी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं इतने ही सॉइल में। तो क्या हो रहा है कि सॉइल का बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ में सॉइल का टोटल आयतन भी बढ़ रहा है। तो हमने इतना वाटर मिला दिया है कि अब ये जो सॉइल के कण हैं, इन कणों का जो है कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये सारा जो है एक वाटर की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसे समझिए कि जैसे कि एक बर्तन है, एक बाल्टी है, उसमें वाटर है, वाटर भरा हुआ है और उसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी को डाल के घोल दिया। तो अब क्या होगा, पूरा सिस्टम जो वाटर और मिट्टी का घोल है पूरा तो लिक्विड की तरह ही व्यवहार करेगा ना। जैसे आपने गांव में देखा होगा या
कहीं पे भी शहरों में रह रहे होंगे तो गिलवा गिलवा आपने देखा होगा, ठीक है। गिलवा जब हम दीवार की जुड़ाई करते हैं, कच्ची जुड़ाई, उसे हम कच्ची जुड़ाई कहते हैं, ठीक है, कच्ची चिनाई। तो वो जो मिट्टी का घोल रहता है उसे हम गिलवा कहते हैं देहाती भाषा में। तो उससे हम जोड़ते हैं तो वो जो है पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। क्या रहता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो वैसा ही कुछ जो है बन जाएगा। हम जब वाटर इस सॉइल में हम वाटर मिलाते जाएंगे तो वैसा ही बन जाएगा और वो पूरी तरीके से लिक्विड की तरह ही व्यवहार करेगा, ठीक है। तो वो जो वाटर कंटेंट का एक सीमा है कि उस लिमिट के बाद से वो जो वाटर कंटेंट है, उस निश्चित वाटर कंटेंट के बाद से हमारा जो पूरा सॉइल है वो पूरी तरीके से लिक्विड की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। तो उस लिमिट को हम लोग कहते हैं लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो ये था कुछ। अब देखो, अब ये जो तीनों लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स के बीच में जो हमारी सॉइल है ना, उसे हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो सॉइल का स्टेट रहेगा उसे हम कहेंगे सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक। अब ये जो प्लास्टिक लिमिट है और लिक्विड लिमिट के बीच में जो सॉइल का स्टेज रहेगा उसे हम कहेंगे प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज कहने का मतलब कि सॉइल को हम आसानी से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट के बाद से क्या होगा कि सॉइल प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगी और उसे हम, देखो ये तो एक बाउंड्री है, प्लास्टिक लिमिट है। अब हम इस सीमा के बाद से, इतने वाटर कंटेंट के बाद से ये लिक्विड लिमिट है, इसके पहले तक इतना वाटर कंटेंट अगर हम सॉइल में इतना वाटर कंटेंट मिला रहे हैं तो सॉइल को आसानी से जो है हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, कोई जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये लिक्विड लिमिट के बाद से जो सॉइल का बिहेवियर हो जाता है वो पूरी तरीके से लिक्विड की तरह ही हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लिक्विड स्टेट कहते हैं, ठीक। अब ये श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट के पहले जो स्टेज था इसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब कि देखो, सॉलिड का मतलब होता है अगर कोई भी चीज सॉलिड है, जैसे मार्कर के पूरी तरीके से मानो कि सॉलिड है, तो इस सॉलिड का अगर पूरी तरीके से सॉलिड रहेगा तो हम इसे कुछ भी दबाएंगे या कुछ भी करेंगे या इसे गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है, तो इसका वॉल्यूम जो है चेंज होने वाला नहीं है। इसी से हम, तो इसी को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, क्योंकि इस श्रिंकेज लिमिट के बाद से हम कितना हो वाटर कम करेंगे, सॉइल के आयतन में कुछ भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। यानी कि वो सॉइल हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। कोई भी सॉलिड रहता है तो उसे कुछ भी कंप्रेस करो, कुछ भी करो, गर्म करो, तो उसके वॉल्यूम में क्या होता है, चेंजिंग नहीं होता है, उसका वॉल्यूम जो रहता है वो फिक्स रहता है। इस वजह से हम कह देंगे सॉलिड स्टेट। फिर अब देखो, अब श्रिंकेज लिमिट के बाद से और ये प्लास्टिक लिमिट के पहले सॉइल हमारी सेमी सॉलिड स्टेट में है, यानी कि थोड़ा सा जो हम वाटर कंटेंट मिलाए हैं, सॉइल का आयतन भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। इधर वाटर कंटेंट को डिनोट कर रहा है, तो वाटर कंटेंट भी बढ़ गया है और ये सॉइल हमारी आयतन भी बढ़ गया है। तो इस सेमी सॉलिड वाली स्टेट जो सॉइल की होती है ये हमारे कुछ काम का नहीं होता, तो ठीक है। तो इस वजह से ज्यादा हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं। अब प्लास्टिक लिमिट यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वाटर कंटेंट के बाद से सॉइल को हम जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में ढाल सकते हैं और सॉइल में कोई क्रैक्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है, कोई दरार वरार नहीं पड़ता है। आपने पढ़ा होगा 3 mm का धागा बनाते हैं, वही वाला चीज है। फिर लिक्विड लिमिट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वाटर कंटेंट के बाद से जो पूरा सॉइल है वो लिक्विड की तरह, लगभग पानी की तरह ही व्यवहार करने लगता है। इस वजह से उसे हम लिक्विड स्टेट कहते हैं कि इस वाटर कंटेंट के बाद से सॉइल हमारी पूरी तरीके से लिक्विड की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। तो इधर वाटर कंटेंट लिख लेना, वाटर कंटेंट, ठीक है, समझ लेना, ये वाटर कंटेंट है, इधर डिनोट कर लेना, वाटर कंटेंट है, ये वॉल्यूम है। तो ये जो है ग्राफ है, इसको माइंड में हमेशा, दिमाग में हमेशा जो है याद रखना है, ठीक है, ये बहुत यूजफुल है।
अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि एक एक जो है श्रिंकेज लिमिट कैसे याद करते हैं, प्लास्टिक लिमिट कैसे याद करते हैं और लिक्विड लिमिट कैसे याद करते हैं, और इन्हीं में जब हम ये तीनों लिमिट्स को पढ़ेंगे, इनके निकालने की ये कैसे निकाला जाता है वो प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। यही जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ही हम लोग फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स की बात हम इसी में करते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट करना, मैं उसे अगले वीडियो में जो है शामिल करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।